कर्मों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? जो सन्मत का रास्ता हमें बार बार समझाता है कि जब हम इस ज़िंदगी में अपने आप को पाते हैं तो हम अपने साथ कई कर्म लेके आते हैं जिन्हें प्रारब्ध कर्म कहा गया। वो कर्म जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। तो जो 75% हमारी ज़िंदगी है वो उन कर्मों के लिहाज से ही चलती है। कई चीज़ें ज़िंदगी में हो जाती हैं जो हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं। जैसे एक नौजवान है, तंदुरुस्त है, एकदम से उसे कोई बीमारी आ जाती है, समझ नहीं आता बीमारी कहाँ से आ गई, क्यों आ गई। तो कई कर्म है जो हमने इस ज़िंदगी में झेलने हैं। कुछ ऐसी तकलीफ़ें आएंगी, कुछ ऐसे समय खुशी के होंगे जिनका कोई लॉजिक नहीं। तो 75% हमारी ज़िंदगी जो पहले के हमारे कर्म हैं उनके ऊपर निर्भर है। और हम सबको प्रभु ने जब ये मानव चोला दिया तो 25% ये जीने का हिस्सा वो दिया कि हम इस ज़िंदगी को कैसे जीते हैं। क्या हम इसे प्रभु की ओर लेके जा रहे हैं या प्रभु से दूर लेके जा रहे हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे मिलें, प्रभु चाहते हैं हम उनसे एक में हों। तो वो चाहते तो हम सबको एकदम से ही अपने अंग संग कर लेते, लेकिन वो एक ऐसे पिता हैं जो कि अपने बच्चों को काफ़ी लीवे देते हैं कि हम डिसाइड करें कि हमने किस ओर जाना है। तो जो हमारी 25% ज़िंदगी है उस पर यह निर्भर है कि क्या हम कदम वो उठा रहे हैं जो हमें दुनिया की ओर लेके जा रहे हैं कि हम कदम वो उठा रहे हैं जो पिता परमेश्वर की ओर लेके जाएंगे। इसलिए अगर आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो जो एक दिन का 10वां हिस्सा है जो 2.5 घंटे के करीब है वो हमें अभ्यास करने के लिए दिया गया है। वो समय हम सोचते हैं कि निकालना बड़ा मुश्किल है। हम सोचते हैं कि ज़िंदगी में इतने काम करने हैं तो ये समय हम कहाँ से निकालेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये समझ सही हो जाए कि ज़िंदगी का ध्येय है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना, तो फिर उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें समय देना होगा उस ओर, क्योंकि जिस ओर हम समय देते हैं उसमें ही हम माहिर हो जाते हैं, उसमें बेहतर करते हैं। तो 2.5 घंटे कोई बहुत ज़्यादा समय नहीं है। 24 घंटे में से इंसान 7-8 घंटे सोता है। अगर 8 घंटे भी सोए तो 16 घंटे और हैं, और उनमें से 2.5 घंटे देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। हम अगर एक समय पर उतना लंबा नहीं बैठ सकते उसको ब्रेकअप कर सकते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बैठ सकते हैं। लेकिन जब भी बैठे तो कोशिश करें कि एटलीस्ट आधे घंटे के लिए बैठें एट अ टाइम। उससे कम समय में तरक्की पे जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो अगर कम से कम आधा घंटा भी बैठें एक बारी में तो 5 बारी दिन में समय निकाल सकते हैं। सवा घंटा बैठें तो 2 बार निकाल सकते हैं। अगर 2.5 घंटे एक ही बारी बैठ सकें तो वो तो सबसे बेहतर है। तो हमें समय निकालना है अपनी मंजिल की ओर जाने के लिए, और वही समय ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होता है। उसी में हमारी तरक्की प्रभु की ओर होती है।